Standard 6 General Science. In this chapter 16 is the universe. Universe means ब्रह्मांड. चलिए शुरू करते हैं पाठ. If you observe the clear sky on a dark night, you will see a smoky white band full of stars spreading north-south in the sky. This is the Milky Way. It is also known as मंदाकिनी. तो कभी आप अंधेरे में रात को देखोगे तो आपको क्या दिखाई देता है? आसमान में अंधेरे रात में बहुत सारे तारे फैले हुए हैं और छोटे छोटे बड़े बड़े जो साउथ और नॉर्थ की तरफ बहुत सारे तारों के गुच्छे दिखाई देते हैं. उसे कहते हैं मिल्की वे. मिल्की वे ए ग्रुप ऑफ इनन्यूमरेबल स्टार्स एंड देयर प्लैनेटरी सिस्टम आर टुगेदर नोन एज अ गैलेक्सी. गैलेक्सी यानी धूमकेतु. The Milky Way is a galaxy in which our solar system is located. The Milky Way is a part of the local group of galaxies. There are many such galaxies in the universe. अनगिनत तारे जो हमें रात को दिखाई देते हैं आसमान में अंधेरे में, तो जब वो इकट्ठे हो जाते हैं तो उन्हें इकट्ठे हम मिल्की वे बोलते हैं, धूमकेतु बोलते हैं उसे. मिल्की वे. The Milky Way includes many stars smaller than our sun as well as many others. The Milky Way includes many stars smaller than our sun as well as many others that are thousands of times bigger than the sun. It also includes many other celestial bodies such as clusters of stars, nebulae, clouds of gases, clouds of dust, dead stars, newly born stars, etc. The galaxy that is closest to our Milky Way is called Andromeda. मिल्की वे में क्या क्या इंक्लूड रहते हैं? बहुत सारे छोटे छोटे तारे, फिर या तो अपने सन से बहुत छोटे रहते हैं तारे या फिर उससे 10 गुना बड़े 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 तारे जो सन से भी बड़े रहते हैं. कब धूल के डेड स्टार्स, न्यूली बॉर्न स्टार्स, ये सब हमारे मिल्की वे में प्रेजेंट रहते हैं. ये देख रहे हो ना, पुच्छल तारा वगैरह जैसे हम आसमान में कभी कभी देखते हैं ना, इन सबको कहते हैं ये धूमकेतु वगैरह. द यूनिवर्स इंक्लूड्स इनन्यूमरेबल गैलेक्सीज, द स्पेस बिटवीन देम एंड आल्सो एनर्जी. तो हमारे यूनिवर्स ब्रह्मांड में ऐसे अनगिनत गैलेक्सीज प्रेजेंट रहते हैं. Types of galaxies. Various types identified according to their shapes. तो हमारे ब्रह्मांड में कई प्रकार के गैलेक्सीज हैं अपने अलग अलग शेप के और अलग अलग साइजेस के. तो ये है स्पाइरल, एक्लिप्टिकल, बेयर्ड स्पाइरल, इर्रेगुलर गैलेक्सीज. ये सारे अलग अलग टाइप के गैलेक्सीज हैं. The scientist Edwin Hubble showed that there exist many galaxies beyond our Milky Way. In 1990, NASA, the American Space Agency, launched the Hubble telescope in the orbit of the Earth. The Hubble telescope has made it easier to look for stars, to take photographs and to obtain spectrum. तो 1990 में एक साइंटिस्ट था, उसने हबल टेलीस्कोप करके ये है हबल टेलीस्कोप, उसका इन्वेंट किया था. हबल टेलीस्कोप का इजाद किया जिससे हम आसमान में तारे वगैरह का फोटो निकाल सकते थे, उन्हें देख सकते थे दूर से, उनकी फोटोग्राफ वगैरह निकाल सकते थे. स्टार्स. द थाउजेंड्स ऑफ ट्विंकलिंग स्टार्स दैट वी ऑब्जर्व इन द क्लियर नाइट स्काई आर पार्ट ऑफ आवर मिल्की वे. Some of stars that we see are bright, whereas others are faint. Stars radiating different colors such as blue, white, yellow, and reddish can be seen in the sky. We also see stars with varying brightness. The birthplace of stars are the huge nebulae made of dust particles and gases. Generally, the surface temperature of stars ranges from 3,500 degrees Celsius to 50,000 degrees Celsius.
द कलर ऑफ स्टार्स चेंजेस अकॉर्डिंग टू देयर टेम्परेचर। अब तारे क्या होते हैं, आप लोग ने आसमान में देखे होंगे ना, कई प्रकार के तारे, कोई छोटे, कोई बड़े, कोई एकदम चमकीले रहते हैं तो कोई धुंधले रहते हैं। तो इस प्रकार हमारे ब्रह्मांड में हम चमकते हुए तारों को देखते हैं। तो तारे भी जो है वो अपने अलग अलग कलर में आते हैं अकॉर्डिंग टू उनके टेम्परेचर। जैसा उनका टेम्परेचर रहेगा वैसा हमको उनका कलर दिखाई देता है। सम टाइप्स ऑफ स्टार्स, अब अलग अलग टाइप्स के स्टार्स। सन लाइक स्टार्स, these stars can be slightly smaller or bigger than the sun, but there is a lot of differences in their temperatures. Example, stars like Sirius, Alpha Centauri, red giants. The temperature of these stars ranges between 3000 degrees Celsius to 4000 degrees Celsius, but their luminance can be 100 times than that of sun. Their diameter is 10 to 100 times that of the sun and they are red in color. ये सब अलग अलग टाइप्स के स्टार्स हैं। सुपरनोवा, these are even brighter and larger than the red giant star. Their temperature is between 3000 degrees Celsius to 4000 degrees Celsius, but their diameter can be more than 100 times greater than that of the sun. अब बाइनरी और ट्विन स्टार्स, मोर देन हाफ ऑफ द स्टार्स इन द स्काई आर बाइनरी स्टार्स. दे कंसिस्ट ऑफ टू स्टार्स दैट रिवॉल्व अराउंड ईच अदर. एट टाइम्स 3 or 4 stars that revolve around each other have also been located. Variable stars. The luminance and shape of these stars is not stable. They are constantly contracting or expanding. When a star expands, it emits less energy and at such times its brightness decreases. As against this, when a star contracts, its surface temperature increases and the star emits greater energy and appears brighter. For example, Polaris, solar star, pole star. तो ये सब डिफरेंट टाइप्स के स्टार्स हैं जिनका हमको डायामीटर और वो बताया गया कितने बड़े हैं और वो कैसे कितने उनके चमक है, उसमें कोई ब्राइटेस्ट है तो कोई फेंट है. द सोलर सिस्टम यानी हमारा सौर मंडल. सोलर सिस्टम मीन सौर मंडल. द सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द सन, द प्लैनेट्स, एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स एंड meteors. The planets Mercury, Venus, Mars, Jupiter and Saturn can be easily seen. तो अब हमारे सोलर सिस्टम में क्या क्या रहता है सौर मंडल में? ऊपर सूरज, ग्रह, नवग्रह, एस्टेरॉइड्स, छोटे तारे, उपग्रह, धूमकेतु, पुच्छल तारे, उल्का पिंड, ये सब हमें ब्रह्मांड में देखने को मिलते हैं. द सन. The sun, which is at the center of the solar system, is a yellow colored star. Its surface temperature is around 6000 degrees Celsius. The size of the sun is so huge that around 13 lakh planets of the size of the earth can be easily placed within it. Due to the gravitational force of the sun, the celestial bodies in the solar system revolve around it. The diameter of the sun is approximately 13,92,000 kilometers. The sun rotates around its axis, and while doing so, it revolves around the center of the Milky Way, taking the solar system along it. तो सूरज जो है वो हमारे ब्रह्मांड में सबसे बड़ा तारा है. सूरज भी एक सन है जो कि रेड कलर का रहता है, येलोइश रेड कलर का. वो सबसे बड़ा स्टार है. इतना बड़ा है सन की हम उसमें ऐसे 13 लाख पृथ्वी के साइज की पृथ्वी उसमें रख सकते. इतना बड़ा साइज उसका सन का है. हमारे ब्रह्मांड में सबसे बड़ा स्टार ये सन का चित्र है. द मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स आर द इनर प्लैनेट्स, whereas the Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune are outer planets. Outer planets have rings around them. The crust of all inner planets is hard. The outer planets have gaseous outer cover. तो
कुछ आउटर प्लैनेट्स होते हैं और कुछ इनर प्लैनेट्स होते हैं, जैसे मरक्यूरी, वीनस और अर्थ और मार्स जो है वो इन अंदर के प्लैनेट, जो अंदर ग्रह के अंदर रहते हैं ग्रहों के, और जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून ये जो आउटर प्लैनेट्स हैं जिसमें गैसियस रहते हैं। अब ये हमारे 9 प्लैनेट्स। मरक्यूरी, दिस प्लैनेट इज क्लोजेस्ट टू द सन, इट इज विजिबल इन द मॉर्निंग एंड द इवनिंग if it is away from the sun. A number of depressions which look like volcanic craters but are actually caused by meteoric falls can be seen on the surface of Mercury. Mercury is the fastest moving planet. तो ये सबसे सूरज के करीबी प्लैनेट है, सबसे बड़ा तारा सूरज है, फिर उसके बाद सूरज के सबसे नजदीक मरक्यूरी प्लैनेट है, फिर अर्थ। It is the third planet of the solar system. No other planet other than the Earth has life on it. As the Earth is a magnet, there is a magnetic field around the Earth. It diverts the harmful rays from the sun towards the polar region of the Earth. फिर उसके बाद planets, Earth जो है वो 3rd नंबर का planet है हमारे सोलर सिस्टम में। जुपिटर, दिस इज द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, इट इज सो ह्यूज दैट एज मेनी एज 1397 planets of the size of the earth can be get accommodated in it. Even though the planet is so huge, it revolves around itself with a great speed. As huge storms occur frequently on it, it is also called the stormy planet. तो जुपिटर जो है वो सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में। यूरेनस, इट इज द 7th planet in the solar system. It cannot be seen without a telescope. Its axis is so greatly inclined that it appears as if it is rolling along on its orbit. अब यूरेनस जो है वो हमारे सोलर सिस्टम का 7th planet है। वीनस, it is the brightest planet in the solar system. It is seen in the sky in the east before the sunrise and in the west after the sunset. It rotates around itself from east to west. It is the hottest planet. अब वीनस जो है वो हमें कब दिखाई देता है सोलर सिस्टम में? ये ब्राइटेस्ट प्लैनेट है। ये हमें सुबह के समय दिखता है जब सूरज उग रहा होता है, या फिर सनराइज या फिर सनसेट के टाइम, शाम को जब सूरज डूब जाता है तभी हमें दिखाई देता है, और ये अपने खुद के चारों तरफ घूमते रहता है। ये सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है। मार्स, इट इज द 4th planet in the solar system. As the soil on Mars contains iron, its color is reddish. Hence, Mars is also called the red planet. The highest and longest mountain in the solar system, ओलंपस मॉन्स, इज लोकेटेड ऑन मार्स। तो मार्स जो है वो हमारे सोलर सिस्टम का 4th नंबर का प्लैनेट है, और ये सबसे रेड कलर का दिखता है, एकदम रेड कलर, इसलिए इसको रेड प्लैनेट भी कहा जाता है। ये सबसे लॉन्गेस्ट और हाईएस्ट माउंटेन जैसा सोलर सिस्टम में, तो इसको ओलंपस मॉन्स कहते हैं। सैटर्न, इट इज द 6th planet of the solar system and next only to Jupiter in size. It is considered to be a peculiar planet because of the rings around it. Though its mass is 95 times that of the Earth, its density is very low. If it were dropped into a sea large enough to hold it, it would actually float in it. सैटर्न जो है वो हमारे सोलर सिस्टम का 6th नंबर का प्लैनेट है, और ये जुपिटर के ही साइज का है, पर सैटर्न के चारों तरफ एक रिंग सी होती है, जो आपको चित्र में दिख रहा है, ये सैटर्न की इसके चारों तरफ रिंग बनी हुई है, और ये काफी बड़ा है। नेपच्यून, इट इज द 8th planet in our solar system. A season on Neptune lasts for about 41 years. On this planet, winds blow with extremely high speed. तो नेपच्यून जो है वो हमारे सोलर सिस्टम का 8th नंबर का प्लैनेट है। इसमें हवा चलती, इस प्लैनेट में हवा चलती है बहुत ही स्पीड में, एक्सट्रीमली हाई स्पीड में इसमें हवा चलती है।
ये पूरे प्लैनेट्स में अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जिसपे जीवन है संभव, तभी तो हम अर्थ में रहते हैं ना। बाकी सारे प्लैनेट्स में तो ना हवा है, ना पानी है, कुछ नहीं है, जीवन नहीं है, लेकिन अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जिसमें जीवन है। सैटेलाइट, सैटेलाइट मीन उपग्रह, वो तो हो गए 9 ग्रह, अब ये उपग्रह। द सेलेस्टियल बॉडी दैट रिवॉल्व अराउंड अ प्लैनेट without independently revolving around the sun are called satellites. Like planets, satellites rotate around their respective axes. The moon is the satellite of the earth. It does not have an atmosphere. Its periods of rotation and revolution are both of 27.3 days. Except for Mercury and Venus, all other planets have satellites. बट इन वेरिंग नंबर्स। तो मून जो है वो हमारा सैटेलाइट है ना, वो उपग्रह है, वो मेन ग्रहों में से नहीं है। मून जो है हमारा उपग्रह है, तो वो अपने अर्थ के इर्द गिर्द घूमते रहता है। स्टेरॉइड्स, अ ग्रेट नंबर ऑफ स्मॉल साइज बॉडी कुड नॉट टर्न इनटू प्लैनेट्स व्हेन द सोलर सिस्टम वाज फॉर्म्ड बट कंटिन्यू टू रिवॉल्व अराउंड द सन। दीज बॉडीज आर नोन एज स्टेरॉइड्स। A belt of such celestial body has formed between the planets Mars and Jupiter. अब स्टेरॉइड्स यानी छोटे छोटे तारे, तो ऐसे आसमान में कई छोटे तारे हैं जो सन के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। ड्वार्फ प्लैनेट, ड्वार्फ प्लैनेट है बौने प्लैनेट, छोटे साइज के। अ स्मॉल साइज सेलेस्टियल बॉडी दैट रिवॉल्व्स independently around the sun is called a dwarf planet. A celestial body like Pluto can be classified as a dwarf planet. Pluto takes around 248 years to complete its revolution around the sun, whereas it takes around 6.38 days for one revolution. अब ये प्लूटो जो है सबसे छोटा प्लैनेट है, तो वो भी एक हमारा ब्रह्मांड का प्लैनेट है। Comets. A comet is a celestial body that revolves around the sun. Comets are formed out of ice and dust particles. Comets means धूमकेतु। कभी कभी आपने आसमान में कुछ ऐसे चमकता सा बड़ा सा चीज देखे होंगे ना, व्हाइट सा, उसको धूमकेतु बोलते। कॉमेट्स में दे आर पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम सिंस olden times. In auspicious event, comets appear like points when they are far away from the sun, but when they are close to the sun they become easily visible to us because of the shorter distance and the heat of the sun. तो कभी कभी आसमान में आपने ऐसे देखे होंगे सफेद सा एक धूम सांप की तरह लंबा सा गिरते हुए दिखता है कुछ, तो उसे कहते हैं धूमकेतु। जब वो सन के एकदम नजदीक होता है तो हमें वो आसमान में दिखाई देता है। Comets are made up of frozen matter and dust particle. When they are close to the sun, this frozen matter gets converted into gas due to the solar heat. These gases get thrown in a direction away from the sun. As a result, certain comets appear to have a long feathery tail. Due to their long elliptical orbits, their appearance in the sky is very rare. They reappear in the sky after very long periods of time. तो कभी कभी हमें धूमकेतु देखने को मिलते हैं, एक ऐसे लंबी पूंछ की तरह फेदरी रंग की, व्हाइट रंग की होती है। वो हमें कभी कभी बहुत कम दिखाई देते हैं धूमकेतु वगैरह, पर आसमान में कभी कभी मिलते हैं देखने को। ये है धूमकेतु, ऐसा दिखाई देता है आसमान में, देखो एक सफेद रंग का, एक से कुछ तो भी है ना। Halley's comet appeared in the year 1910. The reappeared in 1986. Its central part or nucleus was found to be 16 km long and 7.5 km wide. Halley's comet takes 76 years to complete its revolution around the sun. तो 76 years के लेता है वो एक सन के अराउंड में रोटेट करने के लिए। A meteoroid. At times we see a falling star. This event is called a meteor fall. Mostly these meteors are rocky pieces originating from the asteroid belt.
smaller rocky pieces get completely burnt due to friction with air after they enter the Earth's atmosphere. Sometimes the meteors do not burn completely and fall to the surface of the Earth. These are called meteorites. It is believed that the Lonar Lake in Maharashtra has been formed by the impact of such a meteoroid. Meteors and meteorite falls occur on the celestial bodies too. अब meteor यानी क्या होते हैं? उल्का पिंड। कभी कभी ऐसे आसमान से कुछ तो भी शाइनी चीज गिरते हुए दिखती है, तो उसे कहते हैं उल्का पिंड। ये काफी कम दिखते हैं, कभी कभी वो उनमें मीटेरॉइड जो है वो पूरी तरह जल नहीं पाते, बर्न नहीं हो पाते, तो उनका कुछ हिस्सा जो है वो पृथ्वी पर गिरता है आके, तब हमें ऐसी कोई चमकीली वस्तु गिरते हुए दिखाई देती है। Always remember, science tries to explain different events occurring in the universe. We should study phenomena like meteor falls, eclipses, etc. rather than attach any blind faith or superstition with them. तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि साइंस जो है वो हमेशा यही कोशिश करता है कि हम जो भी यूनिवर्स में है उसको स्टडी करें, उसके बारे में अच्छे से जाने और उसके बारे में फिर बताएं। किसी भी अंधविश्वासी बातों पर हमें आंख मूंदकर विश्वास नहीं करना चाहिए। साइंटिस्ट लोग इसकी समय समय पर इसकी स्टडी करते रहते हैं कि हमारे ब्रह्मांड में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। व्हाट वी हैव लर्न्ड, हमने क्या सीखा? देयर आर इनन्यूमरेबल गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स। Our solar system, various stars clusters are part of the Milky Way. Various types of stars like the sun can be seen in the Milky Way. Different planets in the solar system have peculiar characteristics. Some planets have satellites whereas others do not have any. Comets have a characteristic structure but their appearance keeps on changing. तो ये सब चीजें हमने इस पार्ट में पढ़े हैं। ये हो गया पार्ट का डिस्क्रिप्शन। आगे आप इसके लिंक पर क्लिक करोगे तो आपको मिलेंगे इसके प्रश्न उत्तर और एक्सरसाइज।